हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुक जाओ। अरे पीछे हट जाओ। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? पीछे हटो। अरे पीछे हटो। अरे गिर जाओगे। अरे पीछे हटो। अरे पीछे हटो, गिर जाओगे भाई। वरुण साहब, अरे क्या कर रहे हो आप? अरे वरुण साहब, अरे क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए भाई। नीचे गिर जाओगे वरुण। अरे ये तो चलो चलो ऊपर चलो। अरे ये तो साथ में वाले पे चलो पैदल चलते। जल्दी चलो। वरुण, वरुण, तो वरुण नाम है इसका? यस सर। और ये यहाँ पे रहता नहीं था? यस सर, पर वो यहाँ अपने अंकल आंटी से मिलने आता था। हाँ, उन्हें पता है इसके बारे में? जी सर, वो लोग आते ही होंगे। डैड सर। हाँ विनीत, ये देखिए सर, और ऐसे एक निशान इधर भी है सर। मतलब सर गोली पीठ से घुसी और आगे से निकल गई। तो गन शॉट है, मतलब ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। उसकी शर्ट की जेब फटी हुई है। ऐसा लगता है कि इसकी हाथापाई हुई है किसी के साथ। आप लोगों में से किसी ने वरुण को पकड़ने की कोशिश की, उसे बचाने के लिए, जिससे उसका शर्ट फट गया? हाँ? या फिर उसका किसी से झगड़ा हुआ था कूदने से पहले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आप लोग भी कमाल है। इसे गोली लगी है पर आपने किसी को गोली चलाते नहीं देखा। इसकी झगड़े में जेब भी फटी है, आपने इसे किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने उसे खुद ऊपर से नीचे कूदते हुए देखा है, उसको किसी ने गोली नहीं मारी। मैडम, हमें खुद ताज्जुब हो रहा है, पर आप हमारा यकीन कीजिए, ना तो हमने वरुण को किसी से झगड़ते देखा और ना ही उस पर किसी को गोली चलाते हुए देखा। आप लोगों ने कुछ देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये सब हुआ नहीं है। आप लोगों ने जरूर कुछ मिस किया है। वो खूनी उस वक्त टेरेस पे ही था, पर वो आप लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन सर, जो कुछ भी हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, और वरुण के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। सर। हाँ विनीत। सर इसके शरीर पर गोली के घाव के निशान के सिवाय और कोई घाव के निशान नहीं है। सर ये विटनेसेस जो कह रहे हैं और बॉडी से हमें जो सुराग मिले हैं, ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सर इतने सारे लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। सारे विटनेसेस सच बोल रहे हैं या झूठ, असली मुद्दा वो नहीं है विनीत। असली मुद्दा ये है, एक आदमी जो सुसाइड करने जा रहा था उसे कोई गोली क्यों मारेगा? एक काम करते हैं, टेरेस में चल के चेक करते हैं। कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा इस बिल्डिंग की छत पे। विनीत, उस तरफ देखो तुम। यस सर।
सर कुछ खास मिला नहीं उधर। फिर मुझे कुछ खास मिला है, ये बिल, और इस पे वरुण का नाम भी लिखा हुआ है। ये तो किसी ज्वेलरी शॉप का बिल है सर। वरुण ने हीरे की अंगूठी ऑर्डर की थी। हाँ, और इस बिल के हिसाब से उसने अंगूठी की डिलीवरी भी ले ली है कल। अजीब आदमी था सर ये वरुण। मरने से पहले उसे हीरे की अंगूठी की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे लगता है कि जब झगड़े में उसके शर्ट की पॉकेट फट गई तब ये बिल की जेब से गिरा होगा। लेकिन सर हमें तो उसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं मिली, और हमने उसके कपड़े भी चेक किए थे, उसकी पैंट या शर्ट की जेब में कहीं कोई अंगूठी नहीं मिली। हो सकता है उसने ये अंगूठी किसी और के लिए खरीदी है। मेरा बच्चा, ये है वरुण के अंकल। मेरा बच्चा, ये क्या हो गया मेरे वरुण को? माफ कीजिए, ऐसे समय पे आप लोगों से सवाल जवाब करना पड़ रहा है। ये वरुण आपका भतीजा था? बस कहने को दिया था। वैसे वो हमें अपने माँ बाप की तरह प्यार करता था और हम उससे अपने औलाद की तरह। अब हम तो बे औलाद हो गए, हमारा सहारा हमसे छिन गया। आजकल वरुण कुछ परेशान सा रहता था किसी बात को लेकर? वो तो हमेशा खुश रहता था, हमेशा, उसे कोई परेशानी नहीं। वरुण की किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे शक हो आप लोगों को? जी नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई उसे क्यों मारेगा भला? अच्छा, ये वरुण इस वक्त छत पे क्यों आया था? पता नहीं, वो सुबह नाश्ता करने हमारे पास आता था, पर उस वक्त वो छत पर क्या कर रहा था? उसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। मतलब उस वक्त आपने नहीं बुलाया था वरुण को? जी नहीं। अच्छा, वरुण ने एक अंगूठी खरीदी थी कल, ये है उसका बिल। आपको कुछ पता है इस अंगूठी के बारे में? ये इस बिल के बारे में कुछ नहीं पता। आंटी, वरुण ने आपको कुछ बताया हीरे की अंगूठी के बारे में? नहीं बताया था, लेकिन जिस किसी ने मेरे बच्चे को मारा होगा ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। सर वरुण इस बिल्डिंग में सिर्फ अपने अंकल आंटी से मिलने आता था, वो भी सुबह नाश्ते के वक्त। तो बेवक्त आने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह है विनीत कि किसी ने उसे यहाँ पे बुलाया था। एक आदमी जो इस बिल्डिंग में रहता भी नहीं है, वो यहाँ इस बिल्डिंग के छत पे जाके क्या करेगा? हो ना हो इस वरुण के मौत के तार उस अंगूठी से जुड़े हुए हैं। तो ज्वेलरी शॉप में चलकर पता करते हैं कि उस हीरे के अंगूठी का राज क्या है। जब तक पेमेंट नहीं होगी, माल नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा, समझे? अच्छा, मैं ये ट्राई करूं? हाँ बाबा, करो और जल्दी करो। पूरा 1 घंटा हो गया तुम्हें ट्राई करते हुए। प्लीज जो भी पसंद करना है ना, जल्दी करो। पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं इतनी जल्दी ट्राई तो नहीं कर सकती ना, ज्वेलरी का मामला है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मैं ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, करो। नहीं जाएगी पेमेंट, समझे? अच्छा, ये कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास, आप भी ट्राई कीजिए ना। अच्छा सुनिए, ये कैसा लग रहा है? भाई साहब, ये बिल देखिए, ये क्या आपकी दुकान का है? यस सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से। आप बता सकते हैं कि ये डायमंड रिंग कौन ले गया था? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। सर, लेडीज रिंग का ऑर्डर था, इसकी तो डिलीवरी भी हो चुकी है। लेडीज रिंग का ऑर्डर था? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि यही वो लड़का है जो डिलीवरी लेने आया था? हाँ सर, यही आदमी आया था, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी लेने। गर्लफ्रेंड के लिए? यस सर। अच्छा, क्या वरुण की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ आई थी उस रिंग के ट्रायल के लिए? नहीं सर, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, सरप्राइज तो उसने दे ही दिया। ठीक है, थैंक्स। क्या हुआ सर? श्रेया का फोन आया था,
कह रही थी कि उसने सब कुछ वरुण के बारे में पता किया है। वरुण के ऑफिस में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ जिसके कारण वो सुसाइड करता। सर अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो सुसाइड की वजह जरूर पर्सनल रही होगी। मतलब इस सारे मामले की जड़ वरुण की गर्लफ्रेंड ही है। हाँ, अब तो वरुण के अंकल और आंटी ही बताएंगे कि आखिर वो लड़की है कौन। लड़की? पर वरुण ने तो हमसे कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं की। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है शायद। जी नहीं, हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। क्या? हो सकता है वरुण आप लोगों से ये बात छुपा कर रखना चाहता हो। पर क्यों? अरे वो हमसे ये बात क्यों छुपाना चाहता था? अरे मैं खुद वरुण से कितनी बार बोलती थी कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। सर, हमें तो लग रहा था कि ये लोग उस लड़की के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये लोग हमारी तरह बिल्कुल अनजान है उस लड़की से। हाँ, वरुण का उस लड़की की बात को छुपाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत, ये घाव देख रहे हो गोली का? इसे परफोरेटिंग वुंड कहते हैं। जब गोली शरीर को चीरती हुई बाहर निकल जाती है तब ऐसा होता है। ये देखो, गोली यहां इसकी पीठ पर लगी और इसकी पसलियों को चीरती हुई यहां से बाहर निकल गई। कैसे हो सकता है? गोली इसके पीठ पे कैसे लग सकती है? ये खुद सुसाइड करने जा रहा था, तो कोई इसे गोली क्यों मारेगा? यार अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी गुत्थी है, आप लोगों को सुलझानी पड़ेगी। साळुंखे साहब, पीठ के घाव पर ये जो लाल भूरे रंग का रिंग है, ये क्या है? ये एंट्रेंस वुंड है रजत, इसे एब्रेशन रिंग भी कहते हैं। गोली यहां से इसके शरीर के अंदर घुसी है और इस तरीके के गन शॉट में जहां से गोली शरीर के अंदर घुसती है वहां पर कम खून बहता है और जहां से गोली बाहर निकलती है वहां से खून ज्यादा बहता है। अच्छा, उस गन का पता चला जिससे इसे गोली मारी गई? अभी कुछ टेस्ट बाकी है, उनके पूरे होने के बाद ही पता चल पाएगा कि गन कौन सी थी। अभिजीत, एक आदमी खुद अपनी जान लेने जा रहा था, उसे गोली से मारना, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब हो सकता है इसका? आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है जब वरुण छत से कूदा तो आप लोगों के अलावा और कोई नहीं था? सर बस हम दोनों ही थे। सर, जब वरुण खुद ही मरने जा रहा था तो उस पर कोई गोली क्यों चलाएगा? इसी सवाल का जवाब तो हम भी चाहते हैं। सर, क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? क्यों? आप लोगों के पास वरुण को मारने की कोई वजह है? नहीं सर। फिर आप पे क्यों शक करेंगे? आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग छत पे पहुंचे तो वरुण की पोजीशन क्या थी? वो तो नहीं पता सर, क्योंकि जब हम छत पर पहुंचे तो वरुण वहां से कूद चुका था। किसी को भागते हुए देखा वहां से? नहीं सर। अब वरुण जब नीचे गिरा तो उसका चेहरा आपकी तरफ था या पीठ आपकी तरफ थी? उसका चेहरा हमारी तरफ था और पीठ बिल्डिंग की तरफ। मतलब ये बात तो पक्की है कि वरुण जिस बिल्डिंग से कूदा गोली उसी बिल्डिंग से ही चली है। सर, इस बिल्डिंग की दूरी यहाँ से लगभग 100 मीटर होगी। सर साळुंखे सर ने जो रेंज बताए थे उस गन की, उसके हिसाब से खूनी ने यहीं कहीं से निशाना लगाया था। सर, हमारी बिल्डिंग में सारे शरीफ लोग रहते हैं, वरुण के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को जानते हैं? हाँ, मैं इस हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। आप सबको पर्सनली जानते हैं? हाँ। तो आप उन सब की गारंटी ले सकते हैं कि उनमें से किसी ने खून नहीं किया? मतलब किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो खूनी है या नहीं, और कोई खूनी बता के खून नहीं करता। देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन पक्की है, गोली यहीं कहीं से चली है। अब ये बताइए कि 10 साढ़े 10 के बीच में यहाँ टेरेस पे कोई आया था? आप तो यहाँ के सेक्रेटरी, आपको सब कुछ मालूम होगा। हाँ सर, पानी की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लोग आए थे टैंक चेक करने के लिए। हम उनसे मिलना चाहते हैं, चलिए। सर, उस खून के सिलसिले में हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? खूनी आप लोगों के बिल्डिंग में से कोई है जिसने वरुण पे गोली चलाई? हमारी बिल्डिंग में से? जी हाँ, आपके बिल्डिंग में से। जब आप लोग छत पे गए थे पानी का टैंक चेक करने के लिए, उसके 5 या 10 मिनट बाद वरुण पे गोली चली है। सर, उस समय हम लोग टेरेस पर थे,
कहीं आप हम लोगों पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सही कहा आपने, शक है, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। लेकिन सर, हम में से तो कोई वरुण को जानता तक नहीं था, फिर कोई उसका खून कैसे करेगा? और सर, हमने तो पहली बार ही उसका नाम सुना है। गौतम, ये सब क्या है? जब तुमने हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है तो अशोक को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो भी तो हमारे साथ टेरेस पर था। अशोक? अशोक कौन है? और आपने उसे बुलाया क्यों नहीं है? सर, मैं उससे फ्लैट पे गया था, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा नहीं खोल रहा? कौन से फ्लैट में रहता है? सर, यही अशोक का घर। अशोक, 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 दरवाजा खोलो। तो फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी। जरा फोन लगाओ। अशोक घर के अंदर ही है, फोन की घंटी बज रही है, जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा। अशोक, दरवाजा खोलो, हमें मालूम है तुम अंदर हो। लगता है सर ये दरवाजा सीधे तरीके से नहीं खुलने वाला। आप उधर पीछे हटिए। हाँ। माय गॉड, अशोक को किसने मार दिया? आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए। इसके सीने पे और पीठ पे घाव देख रहे हो? इसे भी ठीक वैसे ही मारा जैसे वरुण को मारा। गोली यहाँ सीने में लगी, बॉडी को चीरते हुए यहाँ पीठ से बाहर निकल गई। सर, शायद गोली बाहर से चली। हो सकता है। विनीत, पूरी घर की तलाशी लो। या तो गन मिलनी चाहिए या फिर वो बुलेट। जरा आप लोग प्लीज बाहर जाएंगे। जी। सर, गन नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं। मतलब सर? मतलब विनीत, यहाँ पे ये हुआ होगा कि अशोक यहाँ बालकनी के पास खड़ा होगा, सामने से किसी ने शूट किया, गोली बालकनी से होते हुए अशोक के सीने में लगी, उसके बॉडी को चीरते हुए पीठ से बाहर निकली और यहाँ दीवार से टकराई, और ये है वो गोली। सर, ये अशोक का कत्ल भी उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से वरुण का खून हुआ। हो सकता है कि इन दोनों का खून भी एक ही हो सकता है। पर सर, हमने जो पूछताछ की है उससे तो इन दोनों में कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। ये तो है। सर, ये 5th फ्लोर है और बालकनी से देख के लगता है कि गोली सामने वाली बिल्डिंग से ही चली हो। सामने वाली बिल्डिंग से, जिसमें वरुण के अंकल आंटी रहते हैं? जी साळुंखे साहब। अरे ये क्या कर रहे हैं? हा? कानून का रास्ता छोड़ दिया क्या आपने? क्यों, डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? आज तक तुम मेरी टांग खींचते थे, आज मेरी बारी है। अरे तो सर, आप भी मेरी टांग खींच लीजिए, आप तो सीधा जान लेने पे उतारू हो गए। डरो मत अभिजीत, ये गन तो खाली है। खाली है?
वाह तारिका जी, आपने तो मेरी जान ही बचा दी। अच्छा, अब कुछ काम की बातें हो जाएं? हाँ बिल्कुल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता हूं। ये वरुण और अशोक, इन दोनों को जिसने भी मारा है उसने एक तीर से 2 शिकार किए। मतलब? एक तीर से 2 शिकार। कहावत सुनी नहीं क्या? अरे कहावत सुनी है डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे उसका क्या मतलब निकलता है? अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वरुण और अशोक दोनों एक ही गोली से मरे हैं। अब अगर मैं कहूं ऐसा ही हुआ है तो? हाँ? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ऐसा हो सकता है दया, और कैसे हो सकता है ये मैं बताता हूं। तारिका, ग्राफिक्स रेडी? हाँ सर। आइए। देखा, मजा आया? सर ये तो नामुमकिन है। वरुण बिल्डिंग के छत से नीचे गिरा और जैसे ही वो 3rd फ्लोर पे पहुंचा उसे गोली लगी। गोली उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकली और अशोक को जाके लगी जो सामने बिल्डिंग में रहता था। करेक्ट। डॉक्टर साहब, मैंने अच्छे अच्छे शार्प शूटर्स देखे हैं, पर इस कारनामे को अंजाम दे पाना जरा। हाँ, ऐसे गिरते हुए बॉडी पे निशाना साधना जरा नहीं। आपको लगता है कि आपने जो टेस्ट किए हैं वो? यार मेरे टेस्ट 100% सही है, गलती की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, वो गन ऐसी ही होगी जिससे इन दोनों का खून किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, उस गन का भी यही मॉडल होगा। इस गन से हाथी मारा जा सकता है। ये दोनों बेचारे तो फिर भी इंसान है। शिकार में इस्तेमाल होती है गन। 500 मैग्नम की गन है ये। जी, गन के हिसाब से बैरल काफी बड़ा है, इसीलिए रेंज ज्यादा है। और ये देखो, ये गोली है इस गन की। आम साधारण गोलियों की बनिस्बत इस गोली में दुगना बारूद होता है। तभी तो इतना फोर्स है कि 2 लोगों को निपटा दिया। दया, उस बिल्डिंग में फिर से चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि कौन है वो जिसे आदमियों के शिकार का शौक है। आप लोग आइए। उन्हीं का पता चल गया क्या? जी हाँ। कौन है वो? आप दोनों में से कोई एक। ये क्या बकवास है? हम अपने बच्चे को मारेंगे? हम? अरे वो भतीजा नहीं, बेटा था हमारा। हम भला उसे क्यों मारेंगे? हम भी यही जानना चाहते हैं कि आप लोग ने ऐसा किया क्यों। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग, होश में तो हैं? निकलिए आप यहाँ से, जाइए। देखिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। सचिन, फ्रेडी, चेक करो। सचिन, ये तो हाँ सचिन, और सामने वो बैल्कनी, वो तो अशोक का घर है। आपकी खिड़की का कांच कैसे टूटा? वो बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके बॉल से टूट गया है। बच्चों की बॉल से? प्लेग्राउंड आपके घर के पीछे है, आपकी खिड़की के नीचे पार्किंग लॉट है जहां हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बच्चे शायद गाड़ियों के छत पर खड़े होकर क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि सर, गन मिल गई। ये गन आपकी है ना?
आप जवाब देंगे या जिन बच्चों ने आपके घर का कांच तोड़ा है उनसे जाके पूछताछ करूं? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, सच बता दीजिए। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। बोलिए, क्यों मारा वरुण को? हमने नहीं मारा सर, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा सर। मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूं सर, हमें सख्ती बरतने पर मजबूर मत कीजिए, सच बता दीजिए। सर, उस दिन जो हुआ अनजाने में हुआ। मुझे नहीं पता था कि गन से निकली हुई गोली मेरे वरुण को लग जाएगी। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये गन मैंने बरसों पहले खरीदी थी, पर उसमें गोली है ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, ये बंदूक ये हमेशा खाली रखते थे। हम दोनों के बीच में जब झगड़ा होता था तो ये बंदूक से मुझे डराया करते थे। उस दिन भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं ये बंदूक में गोली किसने डाली। हाँ सर, मैं तो बस इसे डरा रहा था, पर अचानक जब ट्रिगर दबाया तो मैं तो हैरान रह गया। हाँ सर, उस दिन मेरे साथ में एक हादसा होते होते रह गया। बंदूक की गोली मेरे हाथ को छू कर चली गई। ये देखिए, ये गोली का घाव। सर, मैं तुरंत इसे लेकर डॉक्टर के पास भागा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गोली मेरे वरुण को भी लगी है। अच्छा, आपकी इस गन के बारे में किस किस को पता था? मेरी वाइफ को और वरुण को। जब वरुण का मर्डर हुआ था तो मर्डर से पहले आपके घर में कौन कौन आया था? कोई नहीं सर, सुबह में वरुण नाश्ते के लिए आया था और उसके बाद में काम वाली आई थी सर। काम वाली आई थी? अच्छा, ये काम वाली को पता था कि आप लोग गन कहाँ रखते हैं? जी नहीं सर, वो तो उस दिन रूम में गई भी नहीं थी। याद कीजिए, कोई तो गया होगा उस कमरे में जिसने आपके खाली बंदूक में गोली डाल दी। हाँ, याद आया, वो केबल वाला आया था और वो कमरे में गया था जहां गन रखी थी। उस कमरे में केबल वाला के अलावा कोई और भी था आप दोनों में से? जी नहीं सर, मैं, ये और वरुण, हम तीनों यहाँ टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और वो वहां टीवी का केबल ठीक कर रहा था। सर, ये अपनी बीवी को खाली गन से डराते रहते थे। लगता है इसी बात का किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की। हाँ फ्रेडी, लेकिन जिसने भी ये किया है अब उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे यार मत पूछ, जब से ये सैटेलाइट टीवी आया है ना, बुरा हाल है केबल वालों का। मैं तो सोच रहा हूँ कोई नया धंधा स्टार्ट कर दूँ। चल मैं बाद में बात करता हूँ। नया कपल आया हो। अब जी सर, कोई नया केबल कनेक्शन चाहिए? कनेक्शन तो चाहिए पर केबल का नहीं। जी मैं कुछ समझा नहीं। केजी हाउसिंग सोसाइटी में एक खून हुआ है। खून? घबराइए मत, हम सीआईडी से। हमें ये बताइए कि कल आपके ऑफिस से केजी हाउसिंग सोसाइटी में कोई गया था? वहां से कोई कंप्लेन आई थी? जी हाँ, एक ओल्ड कपल के फ्लैट में केबल की प्रॉब्लम थी। यहाँ से कौन गया था उनके घर? कौन गया था? काकू गया था। हाँ, काकू गया था। काकू? कहाँ है ये काकू? सर जस्ट अभी निकला है। कपड़े क्या पहने? व्हाइट कलर की टी शर्ट है सर। सर हाथ में काले रंग का बैग है। काकू रोक! रोक! छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। बिना पूछे ही जवाब दे रहा। हमने तुझसे क्या पूछा? तूने कुछ किया?
किया है यहाँ। मुझे जाने दो। जाने देते अगर तू भागता। पहले सिर्फ शक था तुझ पे, अब मुझे यकीन हो। जाने दो मुझे, मैंने कहा जाने दो। मैंने कहा नहीं, नहीं जाने दूंगा। हाँ साहब, मैंने उस घर में गोली भरी थी। मालूम है, तेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। साहब मैं पैसों के लालच में आ गया था। किसने दिए थे पैसे? साहब वो किसने दिए थे? वरुण साहब ने। वरुण? वरुण जो मर चुका है। सर ये झूठ बोल रहा है, अपना किया वरुण पर डाल रहा है। देख सब सच सच बता। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। वरुण साहब ने मुझे कहा था कि मैं सुबह सुबह केबल ठीक करने के बहाने आऊं और वो अपने अंकल आंटी को ब्रेकफास्ट के बहाने बिजी रखेंगे और मैं दूसरे कमरे में जाके गन में गोली भर दूं। सच बोल रहा है? हाँ साहब, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये सही कह रहा है सर। सर वरुण के अंकल जब गुस्सा करते थे तब अक्सर वो अपनी पत्नी को खाली बंदूक दिखा के डराते थे। वरुण ने जरूर इसी बात का फायदा उठाया है। मगर सर वरुण अपनी ही आंटी का खून क्यों करेगा? करेक्ट। अगर मान लें ये प्रॉपर्टी का चक्कर है तो प्रॉपर्टी तो वरुण को वैसे ही मिलने वाली थी, तो फिर वो अपनी आंटी को क्यों मारना चाहेगा? हाँ सर, और यहां बड़ी बात है सुसाइड करना। जो आदमी अपनी ही जान लेने जा रहा हो वो किसी और की मौत की प्लानिंग क्यों करेगा? दिमाग घूम गया, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, वरुण की शर्ट का पॉकेट फटा हुआ था ना? हाँ सर, शायद उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। करेक्ट, उसका झगड़ा हुआ था और उस झगड़े की वजह से उसने सुसाइड किया था। पहले झगड़ा हुआ और उसके तुरंत बाद उसने सुसाइड किया, और सुसाइड से ठीक पहले सामने वाली बिल्डिंग पे अशोक और कुछ लोग पानी की टंकी ठीक करने आए थे। तो अशोक और बाकी लोगों ने वरुण को झगड़ते हुए भी देखा होगा। करेक्ट। अब वही लोग बताएंगे वरुण की मौत की असली वजह क्या है। सर प्लीज आप हमारा विश्वास कीजिए, हमारा वरुण के खून से कुछ लेना देना नहीं है। घबराइए मत, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हमें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वरुण जब बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा था तो आप में से किसी ने देखा था? नहीं सर, नहीं देखा। ठीक से याद करके बताइए, शायद आपने बिल्डिंग की टेरेस पर कुछ नोटिस किया हो। नहीं सर, लेकिन शायद हो सकता है अशोक ने कुछ देखा हो। अशोक ने कुछ देखा होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि अशोक हमारे से पहले टेरेस पर था और उसी ने हमें टेरेस पर बुलाया था। कहा था कि पानी के टैंक में कुछ प्रॉब्लम है। अशोक पहले से छत पे क्या कर रहा था? सर वो फोटो खींच रहा था। फोटोज? हाँ सर, उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो अक्सर टेरेस पे जाके फोटो खींचता रहता था, और जिस दिन वरुण मरा उस दिन भी वो टेरेस पर ही फोटो खींच रहा था। अशोक को फोटोग्राफी का शौक था। जरा कैमरा ढूंढो, देखो कहाँ है। यस सर। सर सुनीत, कैमरा मिल गया। सर अगर हमारी किस्मत आज अच्छी होगी तो खूनी का चेहरा दिख जाएगा हमें। देखते हैं। फोटोग्राफ तो बहुत अच्छे खींचे इसने। ये हमारे काम का फोटो है। सर ये तो हाँ, ये तो वरुण लगता है। और ये इसके पीछे कौन है? एक मिनट, ये यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सर, ये यहाँ टेरेस पे कैसे? अब ये यहाँ कैसे, इसी से पूछते हैं।
मैं वरुण हूँ, वरुण। कौन है? कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? मैं वरुण हूँ। वरुण? कौन वरुण? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। नहीं। तुम्हें चलना होगा। नहीं। चलो चलो मेरे साथ। नहीं। नहीं। तुम्हें चलना होगा। चलो मेरे साथ। चलो नीतू। जय, जय, जय हो। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? जय, वरुण, वरुण मेरे कमरे में। पागल हो गई हो? वो मर चुका है और तुमने कोई सपना देखा हुआ? चलो। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, वरुण जिंदा है, वो मेरे कमरे में है। तुम यहाँ आओ, एक मिनट, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। क्या देख रही हो वहाँ पे? कुछ नहीं है। एक बात सुनो मेरी, मरे हुए लोग जिंदा होते हैं क्या? बताओ। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे घर, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, जय तुम प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे साथ यहीं रुको। कि बाबा यहीं रुकता हूँ। चलो ठीक है, तुम बैठो। क्या बात है बताओ। जय, मैं सच कह रही हूँ, वरुण मेरे कमरे में। बाबा ये वहम है तुम्हारा, वो मर चुका है और ये सच है। नहीं, वो जिंदा है। वो मुझसे बदला लेने के लिए आया। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी परछाई देखी है। जय, पागल हो गई हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कहा ना वो मर चुका है, समझी तुम? और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। जय, 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 घबराओ मत। ये लाइट को क्या हो गया? जय, मैंने कहा था ना कि वरुण जिंदा है, वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। चुप रहो तुम। अरे मैं कह चुका हूँ तुमसे और आखिरी बार कह रहा हूँ, वो मर चुका है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, समझी तुम? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। कौन हो तुम? देखा ना, मैंने कहा था कि वरुण जिंदा है, वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। कौन हो? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? कौन है आप? मिस्टर जय और मिसेस ऋतु, ऐसा क्या किया था आपने वरुण के साथ जो वो वापस आ गया बदला लेने के लिए? सिर्फ वरुण को मारा है तुम लोगों ने या वरुण जैसे और भी लोगों को? देखिए, आप इस तरह से हमारे घर में आके ये क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है, वरुण के बारे में आधा सच हमें मालूम है और आधा तुम लोगों को। तो बाकी का आधा सच आप हमें सीधे सीधे बताएंगे या मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए सर, आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वरुण के बारे में जो भी कुछ जानते थे हमने आपको बता दिया है सर। अब आप प्लीज यहाँ से जाइए। मेहनत करवाना चाहते हैं हमसे? आप जानते हैं ना, जब सीआईडी पूछताछ करती है तो अच्छे अच्छों की देखिए सर, ये आप डरा रहे हैं हमें। बस जय, अब और कुछ नहीं हो सकता। हमारा सच इनके सामने आ गया, अब और कुछ नहीं हो सकता। आपकी बीवी काफी समझदार है। चलिए अब फटाफट शुरू हो जाइए, इससे पहले कि हम शुरू हो जाएं। वरुण के अंकल आंटी बहुत पैसे वाले थे। कल मुंबई में उनके पास 13 से ज्यादा फ्लैट्स थे और वो पहले दिन से ही ऋतु को बहुत पसंद करता था। और इस बात का आपने फायदा उठा लिया? जी हाँ, हम जानते थे कि वरुण अपने अंकल आंटी की प्रॉपर्टी का अकेला वारिस है और हमें पैसों का लालच आ गया था। वरुण के जरिए हम उनके अंकल आंटी की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते थे और फिर ऋतु ने वरुण को अपने प्यार के जाल में धीरे धीरे फंसा लिया। लेकिन वरुण ने सुसाइड क्यों किया था? हुआ क्या था उस दिन? उस दिन डोंट वरी, वरुण मेरे कंट्रोल में है। उसे ये लगता है कि मैं उसे सच में प्यार करती हूँ और उसे हम पर बिल्कुल भी शक नहीं कि हम उसे उल्लू बना रहे हैं। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है।
वरुण ने उस गन में बुलेट भी भर दी है। बस एक बार उस आंटी का काम तमाम हो जाए ना, उसके बाद अंकल तो जेल की हवा खाएंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होने में वक्त ही कितना लगेगा। अच्छा देखो, मैं सारी बातें घर पर आकर बताती हूँ, अभी वरुण आता ही होगा। वरुण, अच्छा हुआ तुम आ गए। वरुण देखो, आज भी उन्होंने मुझे कितना मारा। प्लीज मुझे कहीं दूर ले चलो, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। सच में प्लीज ले चलो मुझे यहाँ से। हाँ। मेरे साथ चलना चाहती हो ना? जहाँ तुम ले चलो। आओ मेरे साथ। वरुण कहाँ ले जा रहे हो? अरे वरुण, अरे सुनो तो सही, वरुण कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मेरे साथ आओ। वरुण यहाँ कहाँ ले आए तुम मुझे? मैंने कहा था ना, जहाँ तुम ले चलो वहाँ चलोगी। प्यार करती हो ना मुझसे तुम? वरुण पागल हो गए तुम? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। प्यार करती थी ना तुम मुझसे, भरोसा रखो मुझ पर। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकती हो। वरुण छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा प्यार सब दिखावा था। हाँ, वो जो फोन पे तुमने बातें करी हैं, क्या लोगे वो सब झूठ है। देखो वो सब कुछ सच था, वो सब कुछ सच था। मैं तुम्हारे अंकल और आंटी की प्रॉपर्टी के पीछे थी। ढोंग किया था मैंने तुम्हारे साथ प्यार का। वो तो तुम्हारे अंकल के पास पैसा है, पर तुम्हारे पास क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? एक मामूली से नौकर हो तुम कंपनी में काम करने वाले, और तुम जैसे से मैं प्यार करूंगी? हाँ देखो, अगर तुम्हें मरने का शौक है ना, तो शौक से मरो। ओके, गुड बाय। वो सब कुछ सच था। मैं तुम्हारे अंकल और आंटी की प्रॉपर्टी के पीछे थी। ढोंग किया था मैंने तुम्हारे साथ प्यार का। वो तो तुम्हारे अंकल के पास पैसा है, पर तुम्हारे पास क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? एक मामूली से नौकर हो तुम कंपनी में काम करने वाले, और तुम जैसे से मैं प्यार करूंगी? हाँ देखो, तुम्हें अगर मरने का शौक है तो शौक से मरो, लेकिन उसके बाद मेरे पास कभी मत आना, समझे? गुड बाय। वरुण की मरने की वजह मैं, उसकी मौत के जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगा। मुझे नहीं पता था। कमाल करते हैं आप लोग। ढंग की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नहीं, लालच। भूल गए कि अपने कर्मों के फल हमें यहीं मिल जाते हैं। इसके लिए दूसरे जन्म की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन, अरेस्ट करो ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.